जय यीशु की सबको। मेरा नाम माला डिसूजा है। मैं एक छोटे शहर प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ जो इलाहाबाद के पास है। मैं सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी पल्ली बहुत बड़ी नहीं है, एक छोटी पल्ली है। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मेरी मम्मी जो बहुत सरल सीधी और एक धार्मिक महिला थी, अभी हाल ही में उनका 6 मई को देहांत हुआ है। उनके द्वारा प्रार्थना, विश्वास और वचन पढ़ने की आशीष हम में रोपी गई थी। उनके द्वारा हमें विश्वास का वरदान, प्रार्थना का वरदान मिला। हमें मेरी बेटी का विवाह जून में 2020 में शाहजहांपुर में हुआ था, जहाँ के उसके ससुराल के लोग अनुग्रह आश्रम से जुड़े हुए थे। और जब वो वहाँ गई तो वो भी बाइबल क्विज़ में भाग लेने लगी। तब उसने मुझे ये बाइबल क्विज़ भेजा और मैं भी उस क्विज़ में इस तरह से अनुग्रह आश्रम से जुड़ पाई। और उस समय सुबह 4 बजे बाइबल क्विज़ आता है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मेरे लिए सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो लेकिन प्रभु की इतना कृपा मुझ पे बरसी कि मैं सुबह 4 बजे, कभी कभी तो 3:30 बजे मैं उठ जाती थी और वेट करती थी कि क्विज़ आएगा और मैं उसे सॉल्व करूँगी। और इस तरह से मैंने उसमें भाग लिया। और जब वो बाइबल क्विज़ ख़त्म हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसमें हम सुबह उठ जाते थे और सवेरे सवेरे वचन पढ़ना और प्रार्थना करना बड़ा आशीष मिलती थी और उसके द्वारा बड़ा आनंद आता था और दिन भर बड़ी स्फूर्ति रहती थी। और इस तरह से मैंने ब्रदर से भी कहा कि आप इसको फिर से शुरू करिए, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया और फादर जी ने एक बार फिर इस बार बाइबल क्विज़ शुरू किया, जिसमें हम लोग भाग ले रहे हैं। और इसके द्वारा हम वचन के गूढ़ अध्ययन को कर पा रहे हैं, क्योंकि जब क्विज़ पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान दे के पढ़ते हैं और तो पूर्ण अध्ययन कर पाते हैं। इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इसके द्वारा हमें वचन का ज्ञान मिला। अभी जो इस समय जो साधना हो रही है, उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि ये जो साधना है, इसके द्वारा बहुत आशीष मिली है। मेरे परिवार में प्रार्थना की आशीष, वचन की आशीष, और प्रभु ने बहुत आशीष दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। और विश्वास, जो फादर जी जब प्रवचन देते हैं तो वो इतने सरल शब्दों में इतना अच्छा व्यक्त करते हैं अपने मनोभावों को, कि जिसके द्वारा बहुत ही जो आत्मा को एकदम स्पर्श करता है, जो आत्मा को छूता है। और उसके द्वारा उनके जो वचन है, उनसे बड़ी आशीष मिलती है। ये कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें हैं जो मैंने फादर जी के प्रवचन में सुनी है, जो मुझे अच्छी लगी। लेकिन समय अवधि है, इसलिए मैं अपने सभी माता पिताओं से यह अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए ज़रूर प्रेरित करें, ज़रूर उनको बैठाएं। शुरू में वो मुश्किल होगी, लेकिन बैठाएं। और इस तरह से वचन में बच्चे हमारे जब आगे पढ़ेंगे तो वो एक मजबूत चर्च का एक बहुत मजबूत पिलर बनने पाएंगे। इसलिए सब लोग अपने बच्चों को वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करें। साथ ही चर्च जो मिस्सा है, पहले हम लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन चर्च जो है, चर्च में जाना, उसके महत्व को हम लोग अब समझ पाए जब हम चर्च बंद हो गए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि इस महामारी के दौरान भी हमें ये मौका मिला कि हम मिस्सा बलिदान में भाग ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम
हमारे बच्चे और हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगी कि बच्चों को मिस्सा के लिए सजग बनाएं, बच्चों को बताएं, और आप जहाँ कहीं भी हैं अन्य जाति भाई बहनों को भी प्रेरित करें कि वो इस साधना से जुड़ें, ताकि हमारे प्रभु के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकें। थैंक यू।